Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो हम एंटर हो गए हैं इनटू फरवरी 2026 और हफ्ते की जो डेट्स हैं वो 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी बनती है। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? चूँकि पिछले जो 2 हफ्ते हैं ना वो बड़े कुछ मिले जुले से रहे हैं, बट यहाँ पे इस वीक में आ रहा है एक अच्छा पॉजिटिव चेंज। और वो किसके लिए कैसा होगा, सबसे पहले तो मैं प्लैनेट्स की ट्रांजिट बता दूँ। 4 फरवरी को मरकरी की ट्रांजिट हो रही है एक्वेरियस में, 6 को हो रही है वीनस की ट्रांजिट। अब ये भी एक्वेरियस में जाएगा, जैसे पहले सारे प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में थे, अब एक्वेरियस में टर्न बाय टर्न आएंगे। लेकिन इस हफ्ते में सिर्फ ये 2 प्लैनेट्स आ रहे हैं। ये आप सबकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आएंगे इसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, तस्करा करेंगे। और इसके अलावा थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे मेरे चैनल पे ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं, अपने अपने अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे बता रहे होते हैं। मुझे बेसिकली ना ये एक एनर्जी मिलती है, एक बूस्टर सा होता है मेरे लिए कि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अब उनकी अगर बात की जाए, क्योंकि जो नए देखने वाले होते हैं, फिर से रिपीट कर दूं, जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए, नंबर 0322844142 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, राब्ते के लिए नंबर सिर्फ ये होगा जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एरीज टू पाइसेस, तो क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फरवरी से 8 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। प्लैनेट्स की ट्रांजिट को मैंने वीडियो के आगाज़ में ही एक्सप्लेन कर दिया है। आपके 11th हाउस में अब 2 प्लैनेट्स, 10वें घर में 2 प्लैनेट्स, लेकिन ये जो 11वें घर में इसी हफ्ते में 2 प्लैनेट्स आते हैं, साथ राहु है। अब राहु यहाँ पे क्या एक मैजिक करेगा इन 2 प्लैनेट्स के साथ। सबसे पहले मरकरी है, फिर सन की, फिर वीनस की ट्रांजिट है। सो जो आपकी ख्वाहिशात चीज़ें होती हैं, उम्मीद लगाई हुई होती है, स्पेशली जहाँ पे कोई पैसों का मामला हो, पोजीशन का, क्योंकि ये वक्त आपको पैसे देकर जाएगा इंशाल्लाह। आपने सिर्फ रास्ता, डायरेक्शन जो है वो सही वाली अपनानी है। कोई काम हो, कोई चीज़ हो, कोई आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यहाँ पे कोई बेहतरी आएगी। आप चीज़ों को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, चीज़ें एक्सपेंशंस की तरफ जाएंगी। और ये ना सिर्फ ये हफ्ता होगा, भी आगे सिलसिला चलता रहेगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अभी लंबे अरसे के लिए सिलसिला चलेगा। आप लोगों के कामों में एक्सपैंड करना, एक साथ ऑफिस खोल लेना, अपने एक शहर से दूसरे शहर में, जिन लोगों के काम ऐसे होते हैं वो उसको एक्सपैंड करेंगे। ये वक्त आपको ट्रैवल भी देगा। वह ऐसा कोई, अगर आप ट्रैवल वगैरह में कुछ जाना चाहते हैं, कोई किसी फॉरेन कंट्री की नेशनैलिटी यानी कि इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, यस, उस मामले में भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। इट्स बिटवीन क्या है, आप किसी अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं, क्यों हैं आप, उसके लिए कोई दुआ करें, उसकी कोई कामयाबी है, उसका कोई काम है, और मे बी इट्स अबाउट यू। आप खुद बच्चे हैं, अपने लिए कोई दुआ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स समथिंग जो एक पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होता है जिसमें कि गड़बड़ गई हुई थी, मगर आपने कोई दुआ की है, दुआ खैर कराई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रही हैं। अंदर से ना आपको कोई फियर है कि ये ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं वहम लग जाता है। वहम वाली कोई सिचुएशन नज़र आती है जिसको आपको रिलीज़ करना है, निकालना है, बेहतरी उसी में है। और आपको क्या मैं कहूँ, कोई ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें
आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट, आप सोच रहे हैं करूं कि ना करूं, पैसे कहीं से लेने हैं, इट कुड बी एनी लोन और समथिंग, आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में फंस ना जाऊं, ऑलरेडी कहीं पे आप फंसे हुए हैं, मज़ीद उस चीज़ के खदशात लगते हैं। यस, लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई खुशी की खबर आ सकती है या उनके लिए इस वक्त आप बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए इस वक्त आप बहुत, मे बी आप कोई जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक ही प्रोफेशन में हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करें। इट कुड बी नॉलेज एंड इट कुड बी फाइनेंसेस एज वेल। इस वक्त आप दोनों की एक अच्छी, क्या कहूँ, अच्छी केमिस्ट्री जो है वो चल रही है और आप अभी में जीना चाह रहे हैं और अभी में ही आपको जीना चाहिए। प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बहुत ज़्यादा आगे का ना सोचिए। किसी के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है, इट कुड बी एनी ऑफ योर सिबलिंग, कोई है जो आपका अपना है, बहुत अपना है, बहन भाई में से कोई हो सकता है, कोई रिश्तेदारी भी हो सकती है। वहाँ पे ना थोड़ा सा अपने अंदर ना फॉरगिवनेस और दूसरी चीज़ हम्बलनेस, ठीक है, दोनों चीज़ों को लेकर आइए आपके लिए बहुत से मामला, क्योंकि ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना, याद रखिएगा, नीयतें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। हम जो भी काम करना चाह रहे होते, किसी काम निकलवाना चाह रहे होते, जो भी कर रहे होते, जो काम खुशउस्लूबी से हो जाए, नीयत में इरादा कर लें कि फोकस के साथ कि वो आपका काम होना है, अच्छे तरीके से होना है। रास्ते में कोई अगर आपकी किसी के साथ कोई मामला है, कोई फड्डा है, तो उसको थोड़ा सा बेहतरी की तरफ कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम कहते हैं एंड की तरफ आ रही है, मामलात एंड की तरफ, यानी कि खुशउस्लूबी वाला एंड है ये, नॉट नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पे आपको किसी की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो ज़रूर लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहे हैं। यस, लक इज़ एट योर साइड, आपकी तरफ है लक, आपकी साइड पे है, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी के साथ अब देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या है। लव मैसेजेस, ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा फिर करनी पड़ेगी। लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकता है। अब ये फ़ोन कॉल पे भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। इट्स ऑल इन एनीवन्स थिंकिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त बहुत हाई फाई किस्म के ना, एक क्या कहना चाहिए, यू आर फ्लाइंग हाई फाई। यस, और आपको क्या है, जिसमें ना दूसरों की तरफ से आपको धमकी है, कोई थ्रेटन हुए में है, उसको आपने अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा सवार नहीं करना है, क्योंकि शायद बहुत से लोग आपसे ही इंस्पायर हैं, आपकी एग्जाम्पल लेते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उससे बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिस नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फरवरी से 8 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैंने बता दी है। अब आपके 10th हाउस में भी 2 प्लैनेट्स इसी हफ्ते में, यानी कि विनस की भी ट्रांजिट है और मरकरी की भी ट्रांजिट है, मगर यहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब जितनी भी आपकी शिफ्ट्स आएंगी ना, वो सबके लिए ही, और ख़ुसूसन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ना तवज्जो इस तरफ जाएगी, हाउ टू मेक मनी। वैसे तो हर वक्त ही होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ गेन्स भी आ सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि इस वक्त आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो जनाब उसके रिजल्ट भी बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। पैसों में तेज़ी होगी, खर्चे बढ़ेंगे, आप किसी लेविश घर, लेविश चीज़ें, लेविश लग्जरीज़ की तरफ बेसिकली आप जाएंगे, चाहे वो आपकी कोई कन्वेंस हो, चाहे आपका घर हो, रेनोवेशंस हो, कुछ भी हो। यहाँ पे आप कुछ
एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे और बड़ा खुले दिल के साथ, जहाँ पे कहते हैं ना खर्चा होगा। ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आ सकता है, और ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क आपको कोई फ़ायदा भी देगा अगर आप कोई वर्क वाइज ट्रैवल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, येस इट्स अ गुड टाइम। आपकी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होंगी, सॉल्व होंगी। किसी बड़े की तरफ से आपको कोई बहुत फैमिली का बड़ा हो, आपका कोई जिसको हम कहते हैं टीचर्स वाली साइड, जो आपको मैं नसीहत तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको कोई ना कोई अच्छी बात ही कहते हैं, वो आपके गुरु, टीचर्स, फादर साइड, यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी फेवर बिल्कुल आ सकती है, और उस फेवर से टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पे फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, वाओ, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जीज। आपको यकीन है, यकीन किस पे है कि आप जो भी इस वक्त में कर रहे हैं आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे आपकी इमोशनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। बहुत से लोग आपको डाउट्स में डालते हैं, वो समटाइम्स इंसान का अपना ही दिमाग होता है, मैं तो कहती हूँ शैतान ही होता है समटाइम्स जो डाउट में डालता है। लेकिन आप डाउटफुल मत रहिएगा, डाउटफुल मत रहिएगा, पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड ह्यूज चेंज। खौफ में मुब्तला आप क्यों हैं? खौफ में आपको कोई जो चेंज आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए ना परेशान कर देती है। अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूँ या कोई भी ऐसा सिनेरियो है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा एक फियर फैक्टर दे रही है। पर्पस अपना जो है ना बड़ा पॉजिटिव स्ट्रांग रखिए, और आप क्योंकि कोई प्राउडी कोई पर्सनालिटी है, कोई बहुत क्या कहूँ, उसके अंदर गरूर है, अजीब सी उसकी नफ्सियात है, जो कि आपको हर बात पे इफ़ एंड बट्स वाली कोई बात, कोई इस तरह की कोई कहानी आपको सुनाता है। बट येस, ए गुड थिंग, आप यहाँ पे ख़ुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक करेजियस सिचुएशन या अपने अंदर वैसी एबिलिटीज़ ज़रूर रखिएगा, और आपको यकीनन कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी ज़रूर। कोई आपसे कोई इमोशनली बात करना चाह रहा है, कोई इमोशनली क्या है, ड्रेन्ड है, और वो आपसे बात करना चाह रहा है। आप उसकी सुन तो रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करना ना किसी को बड़ा सूदिंग लगता है। कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आपसे बात करना बहुत सूदिंग लगता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, एक सर्कल ऐसा है जिसमें केयरिंग लोग हैं, और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आपके लिए इतने अच्छे मज़ेदार किस्म के इस वक्त एनर्जीज़ हैं। सो आप इस चीज़ के ऊपर मज़ीद वर्कआउट कीजिए, मज़ीद चीज़ें कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपके लिए बहुत सी चीज़ें, मामलात में कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही है। किसी नए मामलात में, किसी नए काम में आपको कोई उम्मीद, कोई होप जो है वो बिल्कुल मिली है, और उसमें भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर आएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज़ क्या है आपकी। ओके, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए ख़ुद काफ़ी हैं। तो जो करें, जिस तरह से करें, उसको इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई अच्छा यूनियन बनेगा यहाँ पे, या एक बैलेंस तरीके से आप चलेंगे, बैलेंस तरीके से है। जो भी आप आपस में कपल हैं, एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई एक्शन लीजिए, और इस तरह से लीजिए कि उस सिचुएशन में अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कहिए, जो सच है उसको सच कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और अपनी गट फीलिंग के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आप खुद अपने लिए एक आपकी जो गट फीलिंग है, इट इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं इंट्यूशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इससे भी बेनिफिट मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 2 फेब से 8 फेब की हम बात करेंगे। जिन 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपके 8वें घर में भी 2 प्लैनेट्स, और ये अब आपके 9th हाउस में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जहाँ पे राहु 7 है। और ये चीज़ आपको बेनिफिट कहाँ पे देगी? एक तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल आसानी से आएगा। और यूँ भी है कि इसको कहते हैं लग्जूरियस किस्म का ट्रैवल, यानी कि जहाँ पे पैसे कम खर्च करने थे वहाँ पे पैसे थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन के लिए, काम के लिए, किसी भी तरह से कोई फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, यस इट्स अ गुड टाइम। आपको थोड़ा सा ख्याल कहाँ रखना है, जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसा मामला जो बहुत देर से गैप उसको मिला हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी मैटर्स, बाइंग सेलिंग, या अगर जिसको मैं यूँ कहूँ कि कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामला है तो उसका ख्याल रखिए। दुश्मन इस वक्त आपके ना बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, नुकसान देने की आपको कोशिश करेंगे। तो अंदेशा ये है कि इसको हम कहते हैं किसी किस्म का फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस ना हो जाए। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ घर में जो बड़े होते हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो हद से ज़्यादा रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, किसी नई चीज़ को या कोई सिचुएशन आपको पता चली है, किसी के बारे में आपको पता चला है और आप मज़ीद उसकी खोज में हैं, मज़ीद डेप्थ में जाना चाहते हैं। मे बी आपकी कोई ऐसी एजुकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त रिसर्चिंग मूड पे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हैं। और जो आपके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, जो आपके रिश्ते ख़राब हुए हुए हैं, वो आपका ताल्लुक़ किसी के साथ भी हो, यहाँ पे थोड़ी सी उसमें बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। आपने हक सच के साथ जाने का फ़ैसला किया है, ऑनेस्टी को अपनाया है, विच इज़ वेरी गुड। आप दिल से ही ऐसे हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की कोई, यानी कि वो सिचुएशन आपसे रिलेट भी नहीं कर रही है, वो किसी और का मामला है, बट आप उसको उसमें क्या है, हेल्प कर रहे हैं। ट्रस्ट जो है ना, वो आप पे बहुत से लोग करते भी हैं। आप जो कहते हैं, जो बात करते हैं, जिस तरीके से कन्वे करते हैं, बहुत से लोग आपकी बातों पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप कोई चांस लेना चाहते हैं किसी नए काम में, या कोई नया रिलेशनशिप है, चांस है चांस लेने की आप यानी कि चाह रहे हैं कि कोई चांस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपकी क्या कहूँ, ब्यूटी इनहांस हुई हुई, आपने अपना स्टाइल चेंज किया है, पहनना है, ओढ़ना है। और थोड़ा सा जिसके साथ भी आपके मामलात भी ख़राब है, यहाँ पे उसमें ना माफ़ी तलाफ़ी, यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके भी अगर आपको मामलात सेटल करने पड़ते हैं, को पंचायतों में बैठे बगैर अगर आपको मामलात सेटल करने पड़ते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। आपने वैसे भी ना इस वक्त अपने आप को ज़रा सुकून दिया है कि नहीं, मुझे किसी लड़ाई झगड़े फड्डे में नहीं जाना है, विच इज़ एक्चुअली गुड। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई खौफ था आपको, बट समटाइम्स इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप अपने दिल और दिमाग को एक रेस्ट मूड में या पीसफुल मूड में लेकर जाते हो। यस, आप किसी चीज़ की बहुत डेप्थ में गए हुए, क्यों, कब, कैसे, किस तरह, बहुत ज़्यादा डीपली आप किसी को या तो ऑब्ज़र्व कर रहे हो या कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। सो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बिकॉज द पीपल हु आर अराउंड यू, जिनको आपसे कोई प्रॉब्लम है, कोई अगेंस्ट है, वो इस वक्त क्या कहूँ, आपके बारे में कोई रिसर्च है या आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ से जानने की कोई कोशिश कर रहा है। सम वन विल कम टू यू, जो कोई भी है वो आपकी तरफ आएगा ज़रूर, चाहे वो आप इसको प्रपोजल की सूरत में कह लीजिए, रिलेशनशिप की सूरत में कह लीजिए। और ये वर्क प्रपोजल भी होता है, दूसरा प्रपोजल नहीं, ये वर्क प्रपोजल भी होता है। डिसीजन यहाँ पे ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहते हैं। आपको जो भी जानने की ज़रूरत है, उसमें कुछ नेगेटिव अप्रोच को भी निकालने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, सच का साथ दीजिए। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में लगता है सच्चाई को ज़्यादा चल रही है, आपके इवन इमोशनल कार्ड्स, लव कार्ड्स में भी यही है। और आप फोर्सफुली कोई भी काम को करने की
कोशिश मत कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी लाइफ का जो भी इम्पॉर्टेंट पर्पस है या जिसको आप अपना इम्पॉर्टेंट पर्पस समझते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का एक बहुत यानी कि बातचीत का एक बहुत अहम किरदार होगा। सो अपने आप को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इस सारे मामले में मत आने दीजिएगा। बी ओपन अप टू एवरीवन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब ही है जी परफेक्ट टाइमिंग। तो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फेब से 8 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है इस हफ्ते में। वीडियो के आगाज़ में मैंने ज़रा तफसीलन बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। आपके अब 7th हाउस से 2 प्लैनेट्स यानी कि वीनस और मरकरी 8वें घर में, राहु वहाँ पे ऑलरेडी है। सो इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको हर लिहाज से कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, खर्चे, क्योंकि यहाँ पे खामखा खर्चे होने, लेकिन इसको हम कहते हैं ये ऐसा लकी टाइम भी है जहाँ पे छप्पर फाड़ के मिलता है। जो लोग काम ऐसा कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कोई कमेटी अगर डाली हो ना, बड़े अरसे से ना निकल रही हो, तो इस टाइम पे निकल आती है। फिर कोई प्राइज बॉन्ड, कोई जो भी आपकी इस तरह की कोई चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहती हर किसी के लिए, बट आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। बट येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। खोई हुई रकम, कोई डूबी हुई रकम, कुछ इस तरह से भी वापस आ सकते हैं। फिर जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है, जिसमें कोई करेंसी का काम है या आप पेट्रोलियम का, कोई भी जो मादनियात जो ज़मीन से निकलती हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। लाइफ पार्टनर के हवाले से गड़बड़ में मत चले जाइएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ना वर्ड्स का क्लैश हो सकता है, इनके बातचीत का क्लैश, हार्श थोड़ी सी आपकी बोल चाल हो सकती है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, उसको आपने कंट्रोल रखना है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, यस, बहुत से रिश्ते आएंगे, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को जरूर चेक कराइएगा। यहाँ पे माजी से रिलेटेड लोग भी सामने आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, दोस्तियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पुराने दोस्त भी कहीं ना कहीं वापस आएंगे, बट यू लव टू स्पेंड टाइम, यू आर एक्चुअली लविंग इट। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई नई दोस्ती बिल्कुल हो सकती है। आपकी इस वक्त बातें जो है ना, मैं इसे क्या कहूँ, नॉट रियली कि जिसको या आप अपने किसी दोस्त से कोई मुलाकात कर रहे हैं, आपकी हंसी, चीज़ें, गॉसिपिंग, सब कुछ ही इस वक्त चल रहा है। अपने किसी डिसीजन को लेकर या अपने किसी मामले को लेकर आप बाबा इनडिसाइसिव होते हैं। कभी आप एक फ़ैसला करते हैं, अगले दिन में आप दूसरा फ़ैसला करते हैं। उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसा काम भी है जहाँ पे लोग आपसे हसद कर रहे हैं, पीपल आर अगेंस्ट यू। आपकी तरक्की, कामयाबी, चीज़ें देख के, और ये छोटी चीज़ से भी कोई हसद का मैटर इस वक्त चल रहा है, और मे बी इट्स वन ऑफ योर फ्रेंड एज वेल। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या कहूँ, यू आर फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड। आपको कोई इस वक्त ऐसी चीज़ के रिलेशनशिप में भी फेलियर जो है ना, वो आप उसको चाह नहीं रहे। आप चाहते कि बस जो मैं जिस तरह से मैंने चाहना है वैसा ही अगला मेरे मिजाज के मुताबिक मेरे साथ इंगेज रहे, जो कि थोड़ा सा आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आपके लिए भी होगी और अगले के लिए भी होगी, लेकिन इस वक्त आपके मिजाज ऐसे है, मैं इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़े से ईगोइस्टिक मिजाज जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। जबकि आपको किसी मामले में कोई हेल्प भी चाहिए है, और ये आप दुखी हैं इमोशनली, किसी बात से हर्ट है, बट ऊपर से आप बड़े स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई हेल्प, कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हेल्प को लीजिएगा। और ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप पहले पॉज लगाएं
और फिर आप सोचें क्योंकि ये वक्त आपको फेवर दे रहा है बहुत से फैसले करने में। सो यहाँ पे ज़रूर रुकिए, बट इफ़ यू नीड एनी हेल्प या किसी से पूछना है, बात करनी है, जो भी करना है, किसी अपने से ही बात करनी है, ज़रूर कीजिएगा। आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यस आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इट कुड बी ट्रेवल एज वेल। आप किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई परमानेंट रहना चाहते हैं, उसके बारे में आप कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ़िलहाल कहीं ट्रैवल करने गए हैं, पर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि इधर चला जाए, उधर जाया जाए, इधर जाया जाए, एंड यू आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अपने काम को लेकर भी कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट नॉट बड़े लेवल पे। ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। इस वक्त में एक पावरफुल किस्म का चेंज ज़रूर एक्सपेक्ट करें। आपका माइंड भी ऐसा हुआ है कि आपको ये चेंज चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, एक दूसरे की परछाई हैं, इतनी मोहब्बत इस वक्त चल रही है कुछ, और आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, बिकॉज इसको हम कहते हैं किसी को देखो तो अपना ही इमेज नज़र आना। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप थोड़ा सा टाइम, हम कहते हैं टाइम आउट टाइम आउट, क्योंकि आप बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा हर किसी की केयर करने में। सो यू नीड सम केयर ऑफ सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो अपने आप को टाइम दीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले, और फिर जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। किन प्लैनेट्स के चेंजेस आए हैं, क्योंकि आपके 7वें घर में ये चेंजेस आए हैं, 7th हाउस, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है। सो यहाँ पे एक रोमांटिक साइड है आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। आपका रिलेशनशिप, आप अच्छा इसको क्या कहूँगा, वैसे तो जो क्रॉस वॉचर्स हैं उनके लिए बड़ी बेनिफिट की बात है, क्योंकि इस वक्त आप अपने रिश्तों पे खर्च भी करेंगे। यस, इमोशनल लाइफ में एक से ज़्यादा कोई रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा कोई लोग बिल्कुल आ सकते हैं, माजी का भी कोई आ सकता है। वॉच इट, सोच समझ के लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी होती है। और प्लीज़ बराहे करम, प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। कंपैटिबिलिटीज़ को कैसे चेक करते हैं, 2 लोगों के दरमियान होती है। जब रिश्तों का मामला हो, रिलेशनशिप्स का मामला हो, तो आप प्लीज़ जो दिया हुआ नंबर है इस पर पूछ भी सकते हैं डिटेल में कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होंगी। वर्क वाइज ऑप्शन बहुत अच्छे रहेंगे। सेहत का आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में भी एक बड़ा अच्छा ग्लो, एक चेंज, आपके क्या सकूँ, पहनने में, हर चीज़ में आप एक बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आपका फेथ सिस्टम क्या है, इतना शेक क्यों कर रहा है, या आपको कोई सदमा, कोई किसी ने सदमा ऐसा दिया है कि आपका कुछ रिश्तों के ऊपर से एतबार उठ गया है। कोई है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है जो धोखा दे गया है, आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते हैं। यस, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, पैसे को चूज़ किया है, चीज़ों को चूज़ किया है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं इन सब एक्टिविटीज़ में। और कुछ
नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे ज़रूर निकालिए। बहुत से लोग इस वक्त आपको क्या कहूँ नज़र रख के बैठे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप अपने पैशन के साथ, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे वो चाहे कुछ भी है, यहाँ पे उसमें कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप क्योंकि आप क्रिएटिव साइड पे हैं, किसी क्रिएटिव साइड पे हैं, जो भी आपका पैशन है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस टाइम पे आपको उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि एक इंकरेजमेंट चीज़ें, हौसला अफजाई या किसी भी तरह से, क्योंकि क्या है म्यूज़िक है, कोई आर्ट है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, उसमें आपको इस वक्त बेनिफिट भी मिलेगा। और जो कोई जाता है ना उसमें कभी कभी ना खैर को ढूंढना चाहिए। वो कुछ लोग कुछ भी हो जाना समटाइम्स जो उनसे होता है ना, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा अपने जहन में रखेंगे तो आप इस चेंज को वेलकम कर सकेंगे। जो भी आप चेंज लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी में वो आप उसको खुद ब खुद वेलकम करेंगे। और थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन लेकर आना आप ये रूटीन में चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन विल डेफिनेटली आपको बहुत सी चीज़ों को हासिल करने में मदद देगी। माइंड पॉजिटिव रहेगा, माइंड स्ट्रांग रहेगा, आप यू आर टू मच क्रिएटिव। और अपने थॉट प्रोसेस को भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। जहाँ पे आपको कोई डिस्करेज करे, कोई नेगेटिविटी मिले तो अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, दूसरों से कुछ मुख्तलिफ है, हटके है, समथिंग इज़ यूनिक, जो शायद बहुत से लोगों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, वो अंडरस्टैंड शायद करना भी नहीं चाहते। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है। आपको अपनी सोल को खुश करने के लिए जो भी करना है डू दैट। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, मेडिटेशन की तरफ जाइए, मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। माइंड स्पेशली आपका जो है वो बहुत सुकून में बिल्कुल आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैनी ऑप्शंस यानी कि इस वक्त ज़िंदगी में बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगे और आपको जो डिसीजंस लेने हैं ना वो इस तरह से लेने हैं कि क्योंकि जब बहुत सी ऑप्शंस होती हैं ना तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज़, बट डिसीजन लेते वक्त जो आप दिल से रूह से चाहते हैं उस चीज़ की तरफ जाइए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक हैप्पी मूव है, किसी नई जगह की तरफ भी हो सकता है, नया घर भी हो सकता है, कोई नई वर्किंग प्लेस भी हो सकती है। और ये जो मूवमेंट है ये आपको पॉजिटिव एनर्जी में रखेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में इंशाल्लाह होगा जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 2 फरवरी से 8 फरवरी। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक मरकरी की, दूसरी वीनस की। वैसे तो वीडियो के आगाज़ में मैंने ज़रा एक्सप्लेन कर दिया है। आपके अब ये 6ठे घर में आ रहे हैं जहाँ पे राहु भी साथ है। सो गुड ऑप्शन किधर आएगी। जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं, काम में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, ये आपके काम को एक्सपैंड करेगा। और यहाँ पे तेज़ी वाला एक्सपेंशंस बिल्कुल आते हैं। आप एक्सपैंड करेंगे और कोई गलत फहमी के या कोई गलत फहमी की बिना पे, एक होता है कि मुझे वाकई पता चला ये मेरी नौकरी का चेंज है, फाइनल हो जाए, पता चल जाए, देन परस्यू कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना। नो डाउट यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट्स वगैरह लग सकते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, बट अ सिंपल मिस्टेक, क्योंकि छोटी सी गलती और यहाँ पे होने के खदशे बहुत होते हैं जो कि आपको गड़बड़ में लेकर जा सकते हैं। सो ज़रा सा ख्याल रखिएगा। आपके 5th हाउस में भी बहुत 2 ज़बरदस्त प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको कुछ नया करना या कुछ नए लोगों के साथ मिलना, नया प्यार सर्कल बनना बिल्कुल लेकर आएगा। राहु विनस की एक और बड़ी खुसूसियत है, जो लोग मीडिया पे हैं,
आजकल है यूट्यूब पे हैं या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको यहाँ पे आसानी मिलेगी। कोई नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़, नई जिद्दत, ये वैसे भी एक राहु विनस की एनर्जी होती है। सो ये कुछ नया लेकर आना, कुछ नया कर जाना, यहाँ पे इस तरह के मामलात बिल्कुल चल सकते हैं। आपको अपने वर्क वाइज चीज़ों को थोड़ा सा, जो लोग ख़ास तौर पे बिज़नेस में है, प्रोफेशन बिज़नेस अगर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एहतियात बरतिएगा। किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रा पैसे मत लगा दीजिएगा। यानी कि काम छोटा हो और आप सोचें कि उसको मुझे लेविश बनाना है और ऐसे करना है, तो वहाँ पे आपके खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके यस, इस वक्त आप काम करना चाहते हैं। काम में क्या है, आप अपनी जो गलतियां हैं ना, उसको सुधार रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को खुद से करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रोथ बिल्कुल आएगी, लेकिन सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ है, मैं ये ना कर दूँ, मैं वो ना कर दूँ, इस तरह के डाउट्स आपके अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तवज्जो अपने काम घर पे थोड़ी सी बैलेंस करके रखिए, और किसी चीज़ को आप फ़ौरन करना चाहते हैं, जल्दबाजी में हैं, फ़ौरन करना चाहते हैं, कोई कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही है, आपके रिश्तों के दरमियान चल रही है, आपके अपने रिलेशनशिप में चल रही है, दो लोगों के दरमियान कोई गलत फहमी है, गम है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। बहुत से यहाँ पे मिरेकल होने की तवक्को है, मौज़ाती तौर पे कह लीजिए कि किसी चीज़ की रिकवरी हो जाना। इट कुड बी अ फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल, जो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ में गई हुई थी, यहाँ पे उसके भी रिकवरी के चांसेस हैं। आप इस वक्त दुआ खैर बिल्कुल कर रहे हैं और करते रहिएगा। आप बहुत सी चीज़ों को आपने ना क्या है अकेले में करना, यानी कि आइसोलेशन में जाके करना शुरू किया है, एंड यू आर फीलिंग कि यू आर मच बेटर लाइक दिस, रादर देन के बहुत लोगों के झुमकट्टे में काम करना या बहुत लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना। यू आर डेफिनेटली इन क्या कहना चाहिए, अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह की ब्लेसिंग में है। आप क्या है, कोई एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, जस्ट दिस इज़ फॉर योर सेल्फ। और आपका जो काम है ना, वो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। याद रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं वो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी को बयान कर रहा है। आप ऐसी कोई बातें कर रहे हैं, कोई बड़ी अल्लाह की बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपनी इस सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए, ब्रिंग लव इन योर सिचुएशन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके आप या तो आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, या आप किसी से कर रहे हैं, और इसको हम क्या कहें, डिल्यूजन में हैं, आप डिल्यूजन में हैं। सो जिससा लोग आजकल दोहरे मास्क नहीं पहन लेते, होते कुछ हैं बताते कुछ हैं। और अभी रिसेंटली आई डोंट नो आप लोग कितना ड्रामास को फॉलो करते हैं, मैं खैर कम करती हूँ, बट जो करती हूँ तो फिर करती हूँ। एक बहुत अच्छा ड्रामा है जिसमें आई एम श्योर आप लोग नाम को गेस कर ही लेंगे, जिसमें वो काम नहीं कर रहा होता, मगर वो उसकी फैमिली ये बताती है, उसकी बहन ये बताती है कि हमारा भाई तो पता नहीं क्या काम करता है, कितनी ही उसका कारोबार है। और जिस वक्त उस बच्ची की शादी होती है, उस लड़की की शादी होती है, तो बाद में एहसास होता है कि ये तो कुछ नहीं करता, हर वक्त मुझसे ही मांगता रहता है। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों ने अपने ऊपर मास्क पहना हुआ होता है, वो बताते कुछ और है, होते कुछ और है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार पहले अच्छे तरीके से देख लिया करें, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल यहाँ पे यही, इस माशरे में क्या, ऐसे तो हर माशरे में है, बट कुछ एशियन मुल्कों में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में ये सिचुएशन या जो इशू है कुछ हद से ज़्यादा ही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, टाइम स्पेंड कीजिए अकेले में, ये आपको आपकी मेडिटेशन है एक तरह से। अगर आप अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, प्लस मेडिटेशन भी कीजिए। अकेले में से बैठ के सोचेंगे ही तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। स्टे पॉजिटिव इन एवरी
सिचुएशन, और हर सिचुएशन को आप इस तरह से देखें कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकल आएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है अब उसमें एक्शन भी लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, और नंबर सिर्फ आपकी ये जो स्क्रीन्स पे चल रहा है, इस नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 2 फरवरी से 8 फरवरी की। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें से कि एक प्लैनेट तो आपके अपने घर का मालिक भी है, आपके 5वें घर में अभी आ जाएगा। साथ राहु है, राहु, वीनस और मरकरी। ये आप लोगों के लिए कुछ नयापन, जिद्दत, कुछ अपने एक तो मिजाज में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकता है, मगर गलत फहमियाँ यहाँ पे पैदा होंगी। किस तरह से होंगी कि आप जिसको समझ होंगे दोस्त है, वो उसको मोहब्बत हुई है, मोहब्बत है उसको दोस्ती है, कुछ इस तरह का मिक्सचर सा जो है वो इस वक्त में चल सकता है। उस चीज़ का ख्याल रखिए। जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, यस, इस टाइम पे आपको अल्लाह ये खुशखबरी बिल्कुल देगा। घर का चेंज, रेनोवेशंस, इनके ये आपका ना एक लिविंग स्टाइल, या जो आप अपने आप में जो चेंजेस लेकर आना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी हो, घर हो, काम हो, उसमें ये यकीनन चेंजेस को लेकर आता रहेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स के एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज। अच्छा जी, आप बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से कभी कभी जो अल्लाह मौजज़े कर देता है और हमारी लाइफ का पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, यस, उस चीज़ को भी एक्सपेक्ट कीजिए। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। और मोहब्बत वाले मामले में आप, मुझे लगता है, काफ़ी हर्ट रहे हैं, बट बी ओपन टूवर्ड्स दैट। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, ताकि आपको काम में या चीज़ों में थोड़ी सी आसानी हो। और ये उन लोगों के लिए भी है जो फोकस, बस जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ नहीं देखना है। इवन रिलेशनशिप में ये उनके लिए भी इस तरह के इंडिकेशंस हैं। और अपनी जो आपने सेल्फ लिमिटेड जो बिलीव्स बनाए हुए हैं, आपको थोड़ा सा उससे भी बाहर आना है। यस, बहुत हवाई बातें या अल्यूजन्स में इस वक्त रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। चांसेस ज़रूर लीजिए, बट प्रैक्टिकल हो के लीजिए, प्रैक्टिकलिटी की बेस पे लीजिए। और यहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है पहले से वैसे काफ़ी चेंज हुआ है। इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। और थोड़ा सा डिसिप्लिन वाली लाइफ को यहाँ पे ज़रूर अपनाइए। डिसिप्लिन रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदे रहेंगे। किसी चीज़ में, किसी मामले में आप विक्टिम रहे, आपके मोहब्बत वाले मामला ज़्यादा इस वक्त आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, किसी मामले में आप विक्टिम रहे हैं, आपको नेगेटिव करार दिया है, जिसकी वजह से आपने अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा, और स्पेशली इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ, बहुत ख़राब किया है। नई चीज़ें आपके सामने आई हैं, और किसी का रिजेक्ट कर देना भी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया। वो समझ नहीं आई कि आपने रिजेक्ट किया कि अगले ने किया। ऐसे लगता है बीच में ही कुछ मामला जो है वो अजीब सा हो गया, क्योंकि परसेप्शन ऐसा हुआ है कि अगले ने आपको रिजेक्ट किया, हालांकि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप बाय योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ऐसा क्लाइमेक्स आएगा जो कि थोड़ा सा आपको क्या कहूँ, जोशीला कर सकता है। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इगोइस्टिक नहीं होना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो हर वक्त हमदर्दी लेना चाहता है, आपके इर्द गिर्द रहना चाहता है, आपको यूज़ करना चाहता है, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज सेट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ अपने आप को करीब कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी जो इंटेंशंस और डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर फिर सोचिए। जब आप ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे आपको अपनी ब्लेसिंग्स फील होंगी और हेल्प भी आती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए उसमें क्लैरिटी रखिए, क्लियरली बात कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपके 4th हाउस में ये प्लैनेट सब ट्रांजिट करेंगे। इसी हफ्ते में करेंगे, राहु वहाँ पे ऑलरेडी है। सो ख्यालात, चीज़ें, थॉट्स, सब कुछ बहुत खूबसूरत भी होगा, लग्जरीज की तरफ भी जाएगा, प्लेजेंट भी होगा, आपकी पर्सनालिटी होगी, घर का चेंज भी यहाँ पे आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी इसको हम लग्जरीज की तरफ कहते हैं चेंज, बिल्कुल वैसा चेंज आ सकता है। ट्रैवल इस वक्त में आपका बिल्कुल रहेगा। जो लोग कहीं पे दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही पॉजिटिव टाइम है। रिलेशनशिप्स में इसको हम कहते हैं कोई एडिशन इन योर फैमिली बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में किसी का आना। क्योंकि इस वक्त आपकी तवज्जो अपनी ज़ात पे, अपने आप को प्लेजेंट रखने में कुछ ज़्यादा है। सो जो भी ज़िंदगी में आए उसको आने ज़रूर दीजिए, बट सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे ज़िंदगी में। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके आपने किसी चीज़ से रिकवर किया है। इट वॉज योर पास्ट का कोई थॉट था, कोई चीज़ें थी, कोई लोग थे। फाइनली यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट शेल। उस शेल से बाहर निकले। आप कोई अफसुर्दा शेल था आपका। आपने ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, बैलेंस में लेकर आना शुरू किया है। आपके काम पे इस वक्त आपकी तवज्जो खूब रहेगी। और जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, यस वो हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, उसको गिल्टी में मत लेकर जाइए या उस पर पछताइए नहीं। बस फेथ रखिए कि आगे चीज़ें ठीक होंगी। नए मामलात भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। यस इट्स अ टाइम फॉर योर ग्रोथ। मगर बहुत से आपके अपने आप से इनसिक्योर हैं। दैट इज़ एक्चुअली योर फैमिली। कोई आपके इर्द गिर्द ही है जो आपके काम से, चीज़ों से, वर्किंग स्टाइल से, इवन जिस तरह से आप काम करते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो चेंजेस इस वक्त आप लेकर आ रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। और जो आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है उसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए। बहुत सी चीज़ों में आप अकेले कर सकते हैं। येस एंड यू हैव लर्न दिस कि मुझे अकेले ही करना है, अकेले ही किसी चीज़ में जाना है, अकेले अपने लिए आवाज़ उठानी है। सो वो आप बिल्कुल कीजिए। कुछ रेमेडीज़ यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। स्पेशली क्या है, आप जिसको हम ब्लड फ्लो कहते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से डिस्टर्ब है। और ये जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है ना, ये डेफिनेटली कोई नेगेटिविटी होती है। अब ये कोई जादू टूना कुछ इस सेंस में भी ये चीज़ें आती हैं। उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। और कोई नई चीज़ को देखिए, लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में, उससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अपने अंदर, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, रादर देन कि आपको लगे मुझे दूसरों पे इन्वेस्ट करना है फिर मुझे फ़ायदा मिलेगा। नो, इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी ग्रोथ पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वंडरफुल, लक इज़ ऑन योर साइड। इस वक्त किस्मत आपकी तरफ है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। जो भी आपको इस वक्त प्रोग्रेस चाहिए है, जिसकी भी ज़रूरत है, आप उसकी तरफ यकीनन बढ़ रहे हैं। और बहुत से जो मामलात है, जो इश्यूज़ है, वो
क्लोजर्स की तरफ बिल्कुल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अगर आप इस वक्त अपने अंदर एक पावर फील कर रहे हैं, पावरफुल हैं, तो यस इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जो भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि कोई पावरफुल, ये आपके अंदर ऐसी पावर आई हुई है या कुछ पावरफुल चीज़ें हैं जो आपके ऊपर, आपको क्या कहूँ, डिस्टर्ब करी, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करी हैं, उससे थोड़ा सा आपको अपने आप को सेफ़ रखना है। और अपने आप को भी सेफ़ रखिए, और जहाँ पे बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट वाली चीज़ें हैं, उसकी तरफ ज़रूर जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा उसका आंसर ही हाँ में है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। वो प्लैनेट्स कौन से हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया है, मगर आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 2nd हाउस में बहुत से प्लैनेट्स अब 3rd में ट्रांजिट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत टाइम मिलेगा। आप चाहे वो ट्रैवल की सूरत में कर रहे हो, किसी काम की सूरत में करना चाहते हो, या कोई शिफ्ट सोच रहे हो। अब ये काम का शिफ्ट भी होता है, जगह का शिफ्ट भी होता है। इट इज़ एक्चुअली, ये आपको ना वक्त बहुत, मैं कहूँगी, घुमा के भी रखता है। सो आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत वाइजली लेने हैं, क्योंकि जो दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये चीज़ तो पता नहीं क्या मुझे क्या रिजल्ट दे जाएगी, ज़रूरी नहीं है। उस चीज़ को आपको बड़ा कंट्रोलेबल वे में लेकर आगे की तरफ चलना है। यस, ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई अच्छे मामलात यहाँ पे मिल जाएंगे। इट कुड बी योर क्या से कहना है, शॉर्ट ट्रिप एज वेल, कोई शॉर्ट जर्नी है, शॉर्ट ट्रिप भी बिल्कुल आ सकता है। फाइनेंसिस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। पैसे को बचा के रखिएगा। पैसे यहाँ पे जिस तरह से आएंगे वैसे ही आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, या कोई, क्योंकि इस वक्त आप पे ना फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत रहेगा। वो बर्डन, एक तरह से इसको बर्डन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारियां कभी कभी जो हम पूरी ना कर सके, या हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा एक ही वक्त में पूरा कर दे, तो फिर वो बर्डन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आप उसको पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाते, लिहाजा उसको बड़े सोच समझ के तरीके के साथ कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके ओके, आप कुछ खुद से काम करना चाह रहे हैं, कुछ अकेले में काम करना चाह रहे हैं, मे बी आप कोई सोलो ऑलरेडी काम करते हैं, और उसमें आपको यकीनन यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। दो, आपके काम से, आपके विजन से, इनफैक्ट जो आपकी सोच भी है, किसी के साथ भी आपने क्या है एक्सप्रेस किया है, कोई बात की है, लोग आपसे ना एक तरह से खौफजदा भी हो जाते हैं कि पता नहीं इसके पास क्या ऐसा आइडिया है जो कि इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी डिफरेंट। और आप या तो आपके क्या कहूँ, बात करने का स्टाइल ऐसा है, जो आपके वर्ड्स की अदायगी होती है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी बैलेंस है, जिसकी वजह से भी लोग आपसे कुछ इनसिक्योर रहते हैं। आप, डर है उनको कि आप उनकी जगह ना ले लें, आप उनको कोई रिप्लेस ना कर दें, और इस तरह की सिचुएशन हो रही है। और ये आपके घर में भी है, अमंग योर फैमिली, आपकी जो क्योंकि वो क्या मैं कहूँ, आपको पेरेंट्स की तरफ से शायद कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, उसको ज़रा मुनासिब तरीके से लेकर चलिएगा, क्योंकि आपके अपने घर में इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जो आप सिबलिंग्स के दरमियान कुछ इस तरह के क्या कहूँ रिफ्तबाजी जो है वो चल रही है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, ऐसे लगता है कि जो कुछ सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप को कोई डिसीजन लेना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मरहला, जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आपकी बहुत सी आगे की ग्रोथ पे इस वक्त
डिपेंड कर रहा है। जो आपका माइंड जो है ना वो इस वक्त बड़ा एक फ्री विल के साथ, यानी कि मुझे जो करना है बस करना है, लेकिन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपको तो खुशी दे रहा है, बट शायद बहुत से लोगों के लिए वो फेलियर का सामना या उनको सामना करना पड़ सकता है। सो अपनी इमेजिनेशंस को या अपनी सोच को, अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। यस, आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस है और आपका जो माइंड है वो इस वक्त एक पॉजिटिविटी में है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किसी न्यू फेज़ में आप जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, चेंज ऑफ माइंड। माइंड एज आई ऑलवेज सेड कि ये जब चेंज आता है ना तो सबसे पहले आपके माइंड सेट का आता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप जो भी हेल्प लेना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन में, या आप किसी दूसरे को हेल्प करना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें हर तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी कि दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह से समझिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद कुछ महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ। आप जब भी रब्ता करना चाहें, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें तो सिर्फ ये नंबर होगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है जो कि अब आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स आपके अपने लगन में थे, यानी कि कैप्रिकॉर्न में थे। अब 2 प्लैनेट्स आपके दूसरे घर में जा रहे हैं और इसी हफ्ते में जा रहे हैं। नो डाउट इस वक्त आपकी अपनी पर्सनैलिटी, चीज़ें ऑसम, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे अब आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेंगे, लेकिन पैसे संभाल के रखने हैं। इसको हम कहते हैं जो सेविंग्स होती है ना, राहु ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस है, मरकरी है दूसरे घर में, तो ये आपके पैसों को उड़ाता भी है। यानी कि आप या तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर जाते हैं या किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं। फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पे आपको करनी पड़ती है, कोई मांग ले या आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है, नो डाउट बहुत अच्छी, बड़ी बेहतरीन जा रही है। यहाँ पे किसी न किसी तरह का क्लैश बातचीत में, चीज़ों में, या आपके, मैं प्राइड एलिमेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जोन है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पे तब्दील होता है। सो उसको आपने मैनेज करना है, बहुत हम्बल तरीके से रहना है, अदरवाइज़ आपकी अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, ये इट्स अ वेरी गुड टाइम। पिछले 2-3 हफ्तों से कह रही हूँ, बड़ा बेहतरीन टाइम बना हुआ है। जो लोग शादी, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, किसी भी तरह से किसी भी मोड में जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है, अदरवाइज़ बाद में इंसान रिग्रेट करता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आपका अपनी औलाद के साथ इस वक्त रिश्ता, या अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो इस वक्त बेहतरी में है, बहुत ग्रोथ में है, बेहतरी में है, मज़ीद जाएगा। या आप इस वक्त अपने बच्चों के साथ क्या है, वो उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी, चीज़ें थी, आप उसको इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग बन रही है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और किसी, क्या कहूँ, किसी मामले को आपने पकड़ा भी है। ये अब मैं इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कहूँगी, कुछ इस तरह का हुआ है कि इट इज़ बिटवीन यू एंड द पर्सन, मे बी आपकी औलाद ही हो, मे बी आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी है, किसी चीज़ को आपने पकड़ा है और अब आप उसको
सही करना चाहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मामलात ख़राब हुए हैं या आपने किसी को पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं, मुझे आप इस वक्त सिर्फ मैनेज करते हुए बहुत सी चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। आपको कोई अपना खोया हुआ रिश्ता भी यहाँ पे वापस मिला है, जो जा चुका था, नहीं आ रहा था, कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई चीज़ें हुई। इस वक्त तो वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्या है, कोई सेलिब्रेट करता हुआ, कोई पार्टी मूड में कुछ इस तरह से देखती हूँ। आपको कन्फ्यूजन नहीं लेकर आनी है। यस, फॉरगिवनेस में ज़रूर रहना है, लेकिन कन्फ्यूजन किसी भी मामले में नहीं लेकर आनी है। और अपना जो कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं ना, कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे या ये फ़लाँ शख्स मेरे कंट्रोल में रहे, उस कंट्रोल को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। और जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जिस तरह के भी आपकी पर्सनैलिटी है, वो मज़ीद इस वक्त बेहतर हो रही है। सो हम कहते हैं निखर रही है, बेहतर हो रही है। आपकी सोच भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है। और आपको कोई ऐसा क्या कहूँ, सरप्राइज़ मिला है। यस, या आपको अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है, या आपकी अपनी कोई सलाहियत है जो इस वक्त आपको समझ में आई है कि ओके, आई एम दिस, आई कैन डू दिस। सो आपकी अपनी सलाहियतें हैं यहाँ पे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से बाहर आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए, लेट इट गो। अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखें। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई यूनियन है, वेडिंग है, या आपका कोई सोल कनेक्शन है, इसको हम प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, या आप स्पिरिचुअली इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में इंक्लाइन कर रहे हैं। उस अपनी ब्लेसिंग्स को समझिए, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को समझिए, और हो सके तो दूसरों की मदद भी कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते में 2 प्लैनेट्स अब कहाँ हैं, आपके अपने लगन में हैं, विच इज़ एक्चुअली ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। यहाँ पे ऑलरेडी राहु है, जिसके साथ वीनस और मरकरी आएगा। 12वें घर में अब 2 प्लैनेट्स रह गए हैं। खदशात ज़रूर हैं लीगल मैटर्स में अपने आप को मोहतात रखिएगा, एहतियात में रहिएगा। बाकी पर्सनल लाइफ इस वक्त आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत होने जा रही है। नए रिश्ते जो लोग देख रहे होते हैं, यहाँ पे अल्लाह कोई खैर डाल सकता है। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करिएगा। पुराने लोग भी यहाँ पे कहीं आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी इस वक्त एक वाव होने वाली है। आप अपने पर खूब तवज्जो देंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अभी कुछ भी होता है, आपकी वार्डरोब का चेंज हो, आपके ट्रीटमेंट्स हो, या जो भी जिस तरीके से आप अपने आप को अच्छा, खूबसूरत या प्लेजेंट इसको अगर कहें तो बेहतर होगा। प्लेजेंट आप जिस तरह से भी रखना चाहें, आपको अपनी औलाद की तरफ से यहाँ पे कोई खैर की खबर मिल सकती है। नो डाउट, जिनके बच्चे हैं अपने बच्चों की तरफ खूब तवज्जो रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, डेफिनेटली इट्स अबाउट यू एंड योर किड्स। कभी बहुत बॉन्डिंग है और कभी कुछ दूरी सी है, या क्या है आपकी कोई औलाद अगर इस एज में, उसको कहते हैं कि घर छोड़ के जाना, या कहीं किसी एजुकेशन या काम के पर्पस से कोई बाहर जाना चाहता है, घर से दूर है बेसिकली, या आप इस वक्त घर से दूर है, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, और वो चीज़ आपको कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है, यानी कि आपको डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि इट्स क्या कहूँ, कोई डिस्प्यूट है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स का बच्चों के साथ है। वो चीज़ों को आपको ठीक करना है, क्योंकि
चीज़ें कुछ नेगेटिव साइड पे क्यों जा रही हैं भाई? आपका जो औलाद है ना मेंटली डिस्टर्ब है, या आप खुद मेंटली डिस्टर्ब है, अपने पेरेंट्स के साथ कोई खिटपिट, कोई मामला, कोई उलझन में बिल्कुल आया है, इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपने अपनी लाइफ को इस वक्त ना बड़ा वो एक डिफरेंट, यानी कि अंदर से जो भी आपके हालात है, ऊपर से आप किसी को भी कुछ समझ नहीं आने दे रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जो कि आपको बॉदर कर रहा है, आपके रिश्तों में बॉदर कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको कुछ ऐसा अल्टरनेटिव या आपने कोई ऐसा कुछ करना है या आप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव सेंस में आगे की तरफ जाए। जो नेगेटिविटी है, ये चीज़ें हैं, इनको बाहर निकालिए, कोई रास्ता निकालिए। जो आपने एक लिमिटेड बिलीव्स बनाए हुए ना कि बस इससे आगे की चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, सब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनेस्टी के साथ आगे की तरफ चलना है। पीस की तरफ जाइए, चेंज को लेकर आइए, अपने कुछ लाइफ स्केड्यूल्स को ठीक कीजिए और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए जहाँ पे भी क्लैश चल रहा है। अदरवाइज एनर्जीज आर गुड। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। प्रॉस्पेरिटी है, आगे की तरफ खुशहाली है, बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दैट्स अ वाव थिंग। या तो कोई इंगेजमेंट है या पार्टनरशिप भी कोई आ सकती है, कोई जो है कमिटमेंट भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। दूसरों को हेल्प कीजिए, जो आपकी अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए, या अगर आप किसी चीज़ से गुजरे हैं उसको समझते हुए दूसरों को या उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए with grace. Color of this week is dark blue. Color of this week is dark blue. Now let's see आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर करेगा। पॉजिटिविटी में ही बेहतरी होती है इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फरवरी से 8 फरवरी की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और ये अब आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। ठीक है जी, एक्वेरियस में आ रहे हैं, जिसमें से कि यूँ समझ लीजिए कि राहु भी वहाँ पे बैठा हुआ है और खूब खर्चे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, खर्चों का ख्याल रखिए। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में लव अफेयर ऑप्शंस बड़ी आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसको कहा जाता है, वहाँ पे आपने ख्याल रखना है। अच्छी और मज़ीद बात क्या है, वैसे तो लव अफेयर्स वाली बात की बहुत अच्छी नहीं, इसमें आपको मोहतात रहना है। पकड़ा जाता है इंसान किसी ना किसी पॉइंट पे, क्योंकि अगर प्लैनेट्स फेवर दे रहे हैं तो एक वक्त आता है कि अनफेवरेबल सिचुएशन में भी जाते हैं। ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही हैं। आपको बड़ों से जो भी तवक्को थी, जिसमें कि अगर आप कोई इनहेरिटेंस का मामला है, कोई भी पैसे का लेन देन है, वहाँ पे आपको फेवर बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी अपनी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस इस वक्त बड़ी हाई फाई जाएंगी। पर्सनल लाइफ एक एवरेज सिचुएशन में रहेगी, जिसको आपको खुद भी थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि ये ना आपका थॉट प्रोसेस कभी किसी के बारे में चेंज होता रहेगा, आता रहेगा, जो ऑलरेडी मैरिड है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, आप किसी डिनाइल में हैं। डिसिप्लिन कीजिए अपने आप को। डिनाइल में है, सिर्फ वरी यानी कि फ़िक्र करने से कुछ नहीं होगा। आपको डर भी है। आपको क्या डर है? आपको डर है रिजेक्शन का इन योर रिलेशनशिप। जिसके साथ भी आप हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको रिजेक्शन का ख़दशा है। रिजेक्शन का भी है और कुछ किसी हद तक धोखे का है। धोखा आपको ऑलरेडी पहले भी मिला है, वो जो मिला है उसको मज़ीद आपने अपनी ज़िंदगी में एक डिनाइल फॉर्म में रखा हुआ है। दोबारा उस शख्स पे ट्रस्ट
नहीं करना है। वो बार बार आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हालांकि इस वक्त में आपको कामयाबी है बहुत ज़बरदस्त अपने कामों में, चीज़ों में। हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा बी पेशेंट। अगर आपका कोई ऐसा सिलसिला है, क्या है उसमें, कुछ आप किसी किसी चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, किसी मामले से आज़ादी चाहते हैं। नो डाउट इस वक्त आप खुश रह रहे हैं, आपने अपने आप को खुश रखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। और अपनी जो आपने एक अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया बनाई हुई है ना कहीं आपको उससे भी बाहर आना है। यस, क्योंकि कुछ लोग आपसे इनसिक्योर है, कुछ नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त एक मुझे झुमघट्टा सा नज़र आता है, वो आपसे काफ़ी हद तक इनसिक्योर हो रहे हैं, हो चुके हैं। इसमें आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हैं। यस, फॉरगिवनेस ज़रूर रखिए, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना है। दोबारा चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। आप अपने आप को हील कीजिए, टाइम दीजिए जिसमें आप बेहतर हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, ओके कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, या इसको यूँ कहिए कि आपको ऐसा परसेप्शन दे रहा है कि जिस तरह ही दैट पर्सन इज़ नॉट बॉदर्ड, बट वो एक हद से ज़्यादा बॉदर्ड है। इसी सिलसिले में ना अक्सर लोग गैस लाइटिंग भी बहुत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक लाइफ के साइकिल के बिल्कुल इख्तिताम पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नए मामलात बिल्कुल पैदा होंगे और आपको कंफर्ट भी मिलेगा। गाइडेंस लेते रहिए हर स्टेप पे और हैप्पीनेस आपका इंशाल्लाह इंतज़ार कर रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।